सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे। सावन में लड्डू गोपाल जी को कब से झूला झुलाएं, सावन में कौन कौन से भोग हैं जो लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाए जाते हैं, सभी कुछ वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें प्लीज़। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह में हमें अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े ही प्रेम पूर्वक जगा लेना है। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को लाड़ प्यार से जगाते हैं, उसी तरह हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी जगा लिया है। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम जगा करके 10 से 15 मिनट बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे भगवान शिव की पूजा का सावन मास में बहुत ज़्यादा महत्व है, ऐसे ही हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की भी सेवा पूजा का विशेष महत्व है। और फ्रेंड्स, सावन का पावन पवित्र महीना 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। और सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है, हरा हरा ही वातावरण दिखाई पड़ता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए, लड्डू गोपाल जी की सावन मास में सेवा करनी है तो हमें सेवा करनी है 10 से 15 मिनट बाद हमें स्नान करा लेना है लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, मैं स्नान की तैयारी कर रही हूँ। हमें कभी भी खाली पात्र में लड्डू गोपाल जी को नहीं विराजमान करना है। फूल डालें, नहीं तो आप तुलसी दल रख सकते हो, और अगर वो भी नहीं तोड़ पाएँ तो आप चावल के दाने डालें कुछ, फिर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें। फिर इसके बाद आप कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, दूध दही से स्नान करवा सकते हैं। यदि आप डेली स्नान दूध दही पंचामृत आदि से नहीं करवा सकते हैं तो देखिए भक्तों, जैसे विशेष तिथियां आती हैं, जैसे हरियाली तीज हुई, एकादशी हुई, अमावस्या हुई, इन तिथियों पर हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान जरूर से करवाने हैं। तो हमने देखिए बड़े ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को स्नान करवा लिए हैं। अब हम ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे। बहुत ही नरम और सॉफ्ट कपड़े से हमें ठाकुर जी को अंग पोषण करना है। इसके बाद हमें वस्त्र धारण करवाने। तो भक्तों, आप चाहें तो पूरे महीने आप हरे कलर की ही पोशाकें ठाकुर जी को पहना सकते हैं। अगर आपके पास हरी पोशाकें हैं तो आप पूरे महीने भर ठाकुर जी को हरी पोशाकें पहनाएं। और अगर आपके पास इतनी पोशाकें नहीं हैं तो आप फिर जैसे विशेष तिथियां आती हैं, सावन तीज यानी हरियाली तीज, अमावस्या, एकादशी हुई, इन तिथियों पर आप ठाकुर जी को हरे कलर की पोशाक पहना सकते हैं, हरी ज्वेलरी पहनाएं, हरे ठाकुर जी को कंगन पहनाएं, यानी हरा हरा ही सब कुछ धारण करवा सकते हैं। और हरे रंग का विशेष महत्व है सावन मास में। तो देखिए, ग्रीन ग्रीन हमने पोशाक धारण करवा दी है। और जानेंगे कि हम ठाकुर जी को झूला कब से झुलाएं। तो देखिए, जैसे सावन मास प्रारंभ हो जाए, आप किसी भी दिन से झूला झुलाना ठाकुर जी को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपके पास झूला उपलब्ध नहीं है तो आप अपने ठाकुर जी के साइज के अकॉर्डिंग झूला खरीद सकते हैं, खरीद के लाएं और बड़े ही प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक ठाकुर जी को लाड लड़ाएं, झूला झुलाएं। और झूला झुलाते समय आप ठाकुर जी को सावन का गीत सुना सकते हो, कोई भी भजन गुनगुना सकते हो। इससे हमारे ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर रीझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई झूला झुलाने की बात। तो तीसरी बात है जो है भोग। ठाकुर जी को हम सावन मास में कौन कौन से भोग ऐसे हैं जो हम नहीं लगा सकते हैं, और उन चीज़ों का भोग हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ठाकुर जी को सावन मास में अत्यधिक प्रिय हैं, उन चीज़ों का हमें भोग जरूर से लगाना है। चलिए जान लेते हैं। एक तो भक्तों है कढ़ी। कढ़ी यानी वो कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी का भोग ठाकुर जी को सावन मास में नहीं लगेगा। ना ही हरी पत्तेदार सब्जियों का भोग ठाकुर जी को सावन मास में लगेगा। और बैंगन हुआ, गाजर हुई, इस तरह से हमें इन चीज़ों का ठाकुर जी को भोग सावन मास में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और चलिए जान लेते हैं कि किन चीज़ों का भोग हमें ठाकुर जी को लगाना है। तो देखिए, आप
मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं। सावन मास में जलेबी का भोग ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है, तो आप जलेबी का भोग लगाएं सावन में। और सावन मास में ठाकुर जी को घेवर अधिक प्रिय है, घेवर का भी भोग लगा सकते हैं आप। हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं अगर इस तरह से हम ठाकुर जी को अपने हाथों से बना करके भोग लगाते हैं, खिलाते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को भोग लगाएं। आप रबड़ी का भोग लगा सकते हैं, घर पर ही रबड़ी बनाएं। इस तरह से आप सावन मास में ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। हाँ, और ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्र आप ज़रूर शामिल करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी महारानी के, तुलसी देवी के भोग नहीं लगाते हैं। इसलिए आप तुलसी दल ज़रूर ठाकुर जी की सेवा में शामिल करिएगा। और सावन मास में ठाकुर जी को फूलों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा दें। जो भी आपके घर के आसपास फूल लगे हों, आप नहीं तो अपने घर पर भी गमलों में फूल लगाएं और ठाकुर जी को रोज़ फूलों की सेवा दें। तो देखिए हमारे सेवा पूजा ठाकुर जी की संपन्न हुई। बहुत ही सुंदर लग रहे हमारे ठाकुर जी। आप लोग भी ठाकुर जी के सुंदर से दर्शन कर लीजिए। तो मैंने आप सभी को सावन मास की सरल सेवा विधि ठाकुर जी की बताई। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप सभी को थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगे, ठाकुर जी के लिए एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो भक्तों, हमारे ठाकुर जी की भोग सेवा संपन्न हो गई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, राधा राधा राम नाम जपते रहें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के श्रृंगार दर्शन आप सभी को कैसे लगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा